देखो तब पढ़ेंगे कौन चीज? टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। हाँ, टेंस बहुत ही मजेदार चीज है। तो देखो यहाँ पर क्या है ये टेंस। तुम ना भेवना करे ध्यान, घूम चलाता है बुलबक के जैसा, सब को जानते हैं, 10 वाली लोग भी पढ़ा है, सुनो ना। देखो टेंस का मतलब होता है समय, समय बोलेंगे या फिर इसको काल भी कहते हैं। हाँ, टेंस का मतलब क्या होता है? समय या फिर काल कहा जाता है, समझा? तो सबसे पहला बात, टेंस किसे कहते हैं? मतलब कि कोई व्यक्ति होगा तब नहीं, जब कोई व्यक्ति होगा तो कोई काम करेगा, जब कोई काम करेगा तो समय कटेगा, जब समय कटेगा तो इसका मतलब वो टेंस हो गया। तब समझ में आया ना? मतलब ये हुआ कि अगर इसका परिभाषा बोला जाए टेंस का, कि टेंस क्या है या किसे कहते हैं, व्हाट इज टेंस। तो अब देखो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट द्वारा, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसे क्या कहें? बताओ तो। टेंस कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। समझ में आना? कोई सब्जेक्ट होगा उनके द्वारा जो भी काम, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तुम सब्जेक्ट हो गया, हम लोग सब्जेक्ट, मैं पढ़ाता हूँ आई सब्जेक्ट, आप लोग पढ़ते हो तो यू सब्जेक्ट। समझ में आया ना? तो ये सब कहलाता है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर एक देखते हैं, जैसे वह नाचता है। अब बताओ, नाचने में समय लगेगा ना? ऐसे तो अगर बिना डीजे का नाचे उसको पागल कहेगा लोग, बोलेगा नहीं? पागल नहीं कहेगा, समझ ना? इसका मतलब वहाँ के द्वारा नाचने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर वहाँ क्या है बताओ तो? ये क्या बताओ? ये सब्जेक्ट है, समझे ना? और ये काम हो रहा है, और जब काम जब होगा तो क्या कटेगा बोलो तो? टाइम कटेगा। टाइम कटेगा, इसका मतलब टाइम जब कटेगा तो ये क्या, किसके अंतर्गत में आएगा बताओ तो? ये टेंस के अंतर्गत आएगा। समझ में आया ना? जैसे देखो, चिंटू, चिंटू दारू पीता है। क्या करता है? दारू पीता। अब बताओ, दारू का बोतल लिया है, खंबा शराब, समझ ना, वाइन लिया, लेने के बाद तुरंत थोड़ी पीता है। अब काप में डालेगा, चेस करेगा, थोड़ा सा पिएगा, ऐसे करेगा पूरा एकदम अजीब जैसे करेगा पूरा, फिर भी पिएगा। हाँ, जब दारू पिएगा ना अजीब जैसे कर लगता है कि उसको कोई दूसरा चीज़ दे दिया पीने के, गंदा चीज़ दे दिया पीने के, लेकिन फिर भी माँ के बाप नहीं करेगा, लेकिन फिर नाक मुंह आँख खींच के एकदम करेगा, पी लेगा। समझा? एक चखना लेके आएगा, समझा? और चखना अगर नहीं है तो मतलब कि नमक लेगा, कच्चा मिर्ची लेगा। गरीब आदमी क्या करेगा? शराब पीता, अंग्रेज लोग खूब शराब पीता है, लेकिन मरता नहीं है वो लोग, क्योंकि वो लोग ना आदमी की तरह पीता है, जानवर जैसा नहीं पीता है। और हम लोग यहाँ क्या करता है कि जानवर जैसा शराब भी पीता है। अब ले लेगा, उसमें चखना चाहिए, उसको पचाने के लिए चखना होता है, समझ में ना? अभी लोग क्या करेगा, किसी का गरीब आदमी है ना, रिक्शा चलाता है, दिन भर 100 रुपये कमाया, 5 टका 10 रुपये का गया, घर जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। समझ में है ना? तो अब क्या करें, अब उसके पास चखना के लिए पैसा नहीं है, अब नमक लिया, एक मुट्ठी नमक लिया, उसमें कच्चा मिर्ची तो ऐसे फ्री में जा दुकान में जा ले लेगा, उसको ऐसे लिया, पूरे खाएगा, लेगा, चलेगा पूरा एकदम, समझा? बिंदास तरह करता है। तो चिंटू दारू पीता है, दारू गिलास में लिया, तुरंत चल जाता है, आराम आराम करके थोड़ा थोड़ा करके पीता है। समझ में आना? तो इसका मतलब यहाँ पर जो होता है, ये बेचारा क्या, चिंटू दारू पीने वाला कौन? चिंटू है ना? तो ये कौन है बताओ तो? ये हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। समझ में आना? और सब्जेक्ट पीने वाला जो काम हो रहा है, ये क्या कहलाता है? ये वर्ब कहलाता है, यही कहलाता है, क्या है? वही काम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये काम होता है। लेकिन इस दारू पीने में क्या समय लगता है ना? जब समय जब लगेगा तो ये क्या कहलाएगा बताओ बाबू? सब टेंस कहलाएगा। समझ में है ना? टेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत है? मतलब किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बैठा पढ़ाई खत्म हो गया, टाइम कटेगा, फिर पढ़ाएगा लिखाएगा, फिर नोट करोगे उसको, फिर पढ़ोगे लिखोगे, फिर घर जाओगे, तुरंत नहीं होता है। कोई ना कोई काम देखो, पढ़ाई लिखाई किया, बचपन से पढ़ रहा है, आंगनबाड़ी में पढ़ा, फिर मिडिल स्कूल में पढ़ा, है ना, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, फिर मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, तो सबका अलग एक भी दिन नहीं आता है, टाइम कटता है। अब कोई व्यक्ति चाय ही पी रहा है तो ऐसे थोड़ी चाय में लिया, सूर पी लिया तो बोले दलिद्दर आदमी है, तुरंत पी खत्म कर टाइम तो लगा ना, हाँ, टाइम तो लगेगा ना। जब टाइम जब कटेगा वो टेंस कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत है ना है? अब जो होता है इस तरह सब नहीं मिलेगी, इधर कट जाएगा। अब ये टेंस जो है, टेंस है ना, तो टेंस जो होगा वो 3 प्रकार का होगा। कितना प्रकार का टेंस होगा? 3 प्रकार का। समझ में ना? कौन कौन सा आपको पता भी है? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा नंबर पास्ट टेंस, ठीक है, और तीसरा नंबर फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत है? मतलब ये हो गया कि अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये प्रेजेंट में हो गया। समझ में आया ना? फिर कल हम लोग पढ़ने के लिए आए थे, जो बीत गया है तो वो पास्ट में था। फिर कल पढ़ने आएगा, टेस्ट देगा, शनिवार है, सैटरडे है। समझ में? कल जब पढ़ने आएगा तो ये फ्यूचर हो जाएगा। माने मतलब ये हुआ, ये अभी हुआ, अभी जो हो रहा है, ठीक है, ये कल था, कल का मतलब बीता हुआ था, और ये हुआ क्या? ये आने वाला होगा। हाँ, आने वाला। समझ में आया ना? तो ये सब चीज़ हो गया। तो इसका टेंस है ना, मतलब कि डाला हुआ, आप चाहे देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ाएंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे, कोई भी है। समझ में आया? तो ये देखो, तो ये प्रेजेंट टेंस जो है अभी है, क्या है? अभी है, अभी है, अभी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन पहले प्रेजेंट टेंस क्या है, ये सवाल है ना। और यह कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट इज टेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, नहीं, यानी प्रेजेंट, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट का मतलब बता, प्रेजेंट अब हाजिरी उठाएगा, अटेंडेंस तक उठाएगा, बोलेगा चिंटू, बोले प्रेजेंट सर, पिंटू प्रेजेंट सर, चिंटी प्रेजेंट सर, बोलता है ना, मैंने उपस्थित है क्लास में। कोई बोलता जय भारत, जय भारत पहले बोलता था। पहले हम लोग जब पढ़ते थे उसमें जय भारत बोलता था। हाँ, खड़ा होके जय भारत सर। समझ में ना? आपको बोलते यस सर, बोलते ना, यस सर बोलता है, प्रेजेंट बोलता है, मतलब ये हाँ क्लास में है कि नहीं है। अभी आप लोग अगर अटेंडेंस किया जाए, है ना, फलना यस सर, चिल्ला यस सर, गोवर्धन यस सर। समझ में? नाम भी गोवर्धन होता है किसी का। समझ में ना? तो ये हो गया। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है और यह कितने प्रकार के? पहले इसको, पहले टेंस को इसको पढ़ लो, उसका प्रकार हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। समझ में आया ना? तो यहाँ देखो, किसी काम को अभी अभी करना, अभी समझता है, तुरंत अभी अभी करना, या तुरंत करना, या हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे बताओ तो? हाँ, प्रेजेंट टेंस कहा जाता है उसको। समझ में है ना? अब प्रेजेंट टेंस कैसे बोलेंगे? अब बताओ कि ऐसे इजी ले लीजिए यहाँ पर कि मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट में ही आता है। अब किताब खोल के पढ़ता है तभी तो बोलते हो सर मैं किताब पढ़ता हूँ। अब किताब खोला हुआ है थोड़ी बोलेगा। अब अगर आपको बोलेगा कि आपका मम्मी पापा आपको घर में खोजेगा, बोले क्या, अब इसी को बोलेगा रिमी घर में है, वहाँ खोजे कोई व्यक्ति मिलेगा वहाँ पे? यहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर था। समझ में ना? यहाँ पर है, समझा? अगर है आ गया तो प्रेजेंट हो गया, था तो बीत गया, वो खत्म हो गया। आप लोग किसी को खोजे घर में कोई भी मिलेगा? ढूंढने का मिल जाएगा नहीं? हाँ, कैसे मिलेगा? यहाँ आएगा तब उसको मिलेगा, क्योंकि आप लोग प्रेजेंट पे यहाँ पर हैं। आप पहले वहाँ पर थे, वो पास्ट हो गए जो आप घर में थे। फिर आप 10 आधा घंटा बाद यहाँ से आप लोग यहाँ पे आपको लोग खोजेंगे, कोई नहीं मिलेगा। सब आप अपना घर पहुँच जाएगा। कोई रास्ता में कोई घर में होगा, है ना, कोई दुकान में खड़ा हो रहेगा, कोई मुँह ताकेगा, आपको इधर होगा तो खुद जाएगा रास्ता। बहुत तरह का बात होता है। समझ में आया ना? तो ये सब क्या कहता है? प्रेजेंट में ही कहलाता है। समझा? तो आई रीड बुक, तो यहाँ पर जो आता है ध्यान देना कि ये आई जो हुआ काम करने वाला ना हो गया। मतलब ये हो, जब कोई सब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो दुनिया में, चाहे लिविंग वाला बॉडी हो या नॉन लिविंग वाला बॉडी, मतलब ये हुआ जिसमें जीव हो तो भी काम कर रहा है, जिसमें जीव ना हो तो भी काम करता है। आप लोग जिस बेंच में बैठे हुए हैं ना, उसमें जीव नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, आप लोग बैठने के लिए वो सहारा दिया है।
इसमें घून, जिस दिन इसमें घून लग जाएगा, कीड़ा मतलब कीड़ा मकोड़ा पड़ जाएगा ना, तो उसमें क्या होगा, बैठो के बाद टूट जाएगा, अपना सर्विस देना क्या करेगा, वो बंद कर देगा। ये मार्कर है, ये जिसमें जीवन है, फिर भी ये काम कर रहा है। ये माइक्रोफोन है ना, इसमें भी जीवन है, फिर भी ये काम कर रहा है। ये रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा लगा हुआ है, ये भी काम कर रहा है। तो हर एक चीज़ काम करता है। मतलब ये हुआ, चाहे जीवित वाला वस्तु हो चाहे नन जीवित वाला वस्तु हो, लेकिन सब कोई काम करता है। लेकिन ये जो काम जो कर रहा है, ये रिकॉर्ड जो हो रहा है, किसमें, प्रेजेंट में ना हो रहा है। समझ में है ना। जब ये अब जब इसको जब बंद कर देंगे तो सर हम लोग ना पहले पढ़ाई कर इसको रिकॉर्ड हो रहा था बोलोगे, अब रिकॉर्ड हो रहा है, समझता है ना। तो ये जब क्या कहलाएगा, ये प्रेजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये प्रेजेंट कहलाएगा। और दूसरी बात कि प्रकृति का जितने भी सारा घटना होगा, क्या होगा, हाँ, प्राकृतिक घटना, प्राप्त व्यवहार, सब प्रेजेंट में आएगा। अब बताओ कि दूध सफेद होता है कि लाल होता है? तो मतलब कि अभी सफेद था, 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक दूध सफेद ही रहेगा। आकाश नीला दिखता है ना, बोला है नहीं। ठंडे दिन में ठंडे लगेगा, गर्मी दिन में गर्मी लगेगा, बरसात में बरसात पानी गिरेगा, गिरता है ना। तो सारा चीज जितना भी प्राकृतिक का घटना होगा सब प्रेजेंट टेंस में ही होता है। आकाश नीला होता है, होती है, लगा रहेगा ना, तो भी इसी में आएगा। किसमें, प्रेजेंट में आएगा। समझ में आया ना। हाँ, गाय का 2 क्या होता है, सिंग होता है। और 2 भी होता है, आदमी का भी तो होता है। ऐसा थोड़ी है, अभी पहले होता था, अब नहीं होता है। 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, जब पहले नहीं था। जो चीज फिक्स है वो कभी नहीं बदलेगा, वो प्रेजेंट में ही आएगा। हाँ, हमारा हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो जाएगा, हो सकता है ना। आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब पढ़ते हैं ना, फिर कल पढ़े थे सर, फिर कल पढ़ने के लिए आएंगे सर, देखो था है गा आ जाता है। समझ में ना। मतलब ये आ गया कि अगर प्रेजेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, है आएगा, क्या आएगा, है, हो आएगा ना, फिर हूँ, ये सब आएगा। और इसमें था है ना, इसमें क्या आएगा, था, थे, और क्या बोलो तो थी। और इसमें क्या आएगा, गा, गे, और क्या आएगा, गी आएगा। ये सब होता है। वर्त प्रेजेंट में है तो है आएगा। अगर था मीना लगा हुआ, मैं नाश्ता किया था, इसका मतलब अभी ना पहले करके आया लगता है। समझ में ना। आई बोले सर हम लोग बिस्तर में थे कि बिस्तर में है, बताओ। 1-2 घंटा पहले था बिस्तर पे, तो वहाँ है ना, अभी है। इसका मतलब यहाँ पर है तो वहाँ पर था, यहाँ पर है तो वहाँ पास्ट और यहाँ प्रेजेंट। समझ में ना। फिर शाम के साथ फिर घुस जाएगा, शाम अभी नहीं हुआ है, तो ये फ्यूचर की बात है। समझ में आ गया ना। चलो इसको एकदम छापो आराम से, बिंदास होकर के। समझ में आया ना। चलो लिखो इसको। अब देखो इसका सेंटेंस बनता है, क्या बनता है इसका, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा, अगर इसमें पहचान क्या हो, अगर मान लेगा इसको, जब हम टेंस बनाएंगे ना, ट्रांसलेशन जब बनाएंगे अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी करेंगे, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचान जो होता है ना, पहचान में क्या लगा रहेगा, समझ ना। पहचान तो होता है, क्या होता है, होती है, होते हैं, ठीक है, लगा होता है, ठीक। प्रकृति का कोई चीज मिलेगा, प्रकृति क्या मिलेगा, कोई चीज मिलेगा। और इसमें क्या होगा, जो मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब समझता है ना, मेन वर्ब जो होता है वो क्या बोलते हैं, इसमें नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है ना। और अंत में जो मिलेगा, क्या मिलेगा, है लिख के दिए ही है ना, हूँ, ये सब लगा हुआ मिलेगा, वो भी मिलेगा, है भी मिलेगा, तो ये सब लगा हुआ मिलेगा आपको। समझ में ना। वो भी लगा हुआ रहता है। जैसे इसको इजी में हम लोग समझते हैं, वह मेरा दोस्त है। दोस्ती हो गया तो दोस्त बन गया ना, दोस्ती होगा दोस्त बनेगा ही बनेगा। समझ में ना। वह मेरा दोस्त है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको कोई काम दिखाई दे रहा, तो कोई काम है यहाँ पर, कोई काम है तो वाक्य में देखिए आप, वह मेरा दोस्त है, यहाँ पर कोई काम नहीं है। इससे पहले हम देखे ना, वो जैसे मैं दारू पीता हूँ, तो दारू पीने काम हुआ, पीने वाला कौन चीज़, दारू। लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं है कोई काम। लेकिन अंत में क्या है लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है लगा हुआ है। तो हम इसे पहचान जाएंगे, ये प्रेजेंट टेंस होगा। जब प्रेजेंट टेंस होगा ना, तो इसका जो नियम जो होगा वो क्या आएगा, एक तो सब्जेक्ट होगा, ठीक। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज,
ये आप लोग पढ़े हैं, या एम या फिर क्या आएगा बोलो तो आर, और उसके बाद अदर वर्ड जो भी आएगा वो इसमें लगेगा। ये जो नियम है ये इसको एफर्मेटिव का नियम बोलते हैं। किसका नियम बोलेंगे इसको? एफर्मेटिव का नियम बोलेंगे। मतलब इसमें कोई भी नहीं वगैरह कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये वाला हुआ सब्जेक्ट, समझा ना, और इज एम आर में से ये होगा प्रयोग, और माय फ्रेंड क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर? लड़का है लड़की है? लड़का है ना, ही के साथ इज एम आर में से ई लगेगा, ही इज माय क्या बताओ तो फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। समझ में आया ना? अब रही बात थोड़ा सा कि आप लोग छात्र हैं, तो है आया ना, तो आप लोग क्या हो? यू के साथ आर लगता है, यू आर ऐड नहीं होगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। बहुत सारा है, आप लोगों ने बहुत सारा है तो ये से लगता है, ठीक, ताकि प्लूरल फॉर्म में है इसलिए से लगता है। अब बात ये है कि जैसे मैं पागल हूँ, हर पागल नहीं, अच्छा आदमी बोलेगा मैं पागल हूँ, है ना, पागल आदमी बोलेगा हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है, हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है। हाँ समझा ना? तो अब देखो, अब पागल को बोले तू पागल, तेरा बाप पागल, तेरा माँ पागल, पूरा खानदान पागल बोल देगा। हाँ अब देखो, तो आई के साथ इज एम आर में क्या बोलो तो एम लगता है, आई एम मेड, मैं पागल हूँ। अब बात ये होता है कि सर इज का प्रयोग कहाँ करेंगे ना, समझ में आया ना? उसके बाद एम का प्रयोग कहाँ करेंगे और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखो तीनों एक साथ, समझा ना? अगर ही है, किसी व्यक्ति का नाम है, मान लो रामू, राम है तो राम इज, ये नाम कहाँ लग गया था, समझा ना? अगर लड़का है तो ही इज, लड़की है तो सी इज, समझा ना? कोई सिंगुलर नाउन है तो बॉय इज, गर्ल इज, मैन इज, पेन इज, मार्कर इज, जो सिंगल होगा तब, समझा? उसके बाद दुनिया में एक ही ऐसा सब्जेक्ट बनाया सिर्फ आई के साथ ही लगता है, क्या बताओ तो एम का प्रयोग होता है, बाद बाकी दुनिया के किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है, अकेला है आई। समझ में आया ना? अब देखो, अब आर जो आएगा तो देखो यू के साथ लगेगा आर, समझ में आया ना? वी के साथ लगेगा आर, यू आर, वी आर, दे आर, और कोई एक्स्ट्रा प्लूरल होगा ना, बॉय है ना, बॉयज, यहाँ हम कर देंगे बॉयज आर, गर्ल्स आर, है ना, पेन्स आर, चिल्ड्रेंस आर ना। मतलब ये हो जाएगा जो प्लूरल फॉर्म में आएगा तो उसके लिए क्या लगेगा बोलते हो? आर लगेगा। अब प्लूरल का मतलब ये होता है एक से अधिक, सिंगुलर का मतलब सिंगल एक, और प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। जैसे लड़का एक तो ना हो गया, लड़के बहुत सारा तो बॉयज भी आएगा, बच्चा एगो चाइल्ड, बच्चा, बच्चे तो चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन बहुत सारा तो वहाँ आर लगेगा, सिंगल होगा तो ई लगेगा। समझ में आया ना कि नहीं समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर वीडियो है, आप देखो आराम से आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है, दोबारा पढ़ने का बताएगा तब। अब देखो, तो ये इसका बन गया, ये वाला जो नियम है ना, इसको क्या बोलेंगे? एफर्मेटिव, क्या बोलेंगे? हाँ एफर्मेटिव, या फिर पॉजिटिव, क्या बोले इसको? हाँ पॉजिटिव सेंटेंस हुआ ये वाला नियम, समझ में आया ना? तो ये भी हम समझ जाएंगे कि इज एम आर का क्या था, ये बोलो तो ये यूज था, क्या था ये? हाँ ये तीनों का यूज था। कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं, सीखे पूरा, कोई दिक्कत ना है, आराम से पढ़ सकते हो बिंदास होकर के, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें क्या होता होती भी लगा हुआ मिलेगा आपको, जैसे आकाश नीला होता है, लाल होता है, लाल भी होता है भोरे भोरे और शाम में, हाँ सुबह लाल होता है और शाम में भी लाल होता है। सुबह और शाम का फर्क नहीं कर पाओगे कि सुबह हो रहा है कि शाम हो रहा है। जिस तरह सुबह होता है ना बिल्कुल सेम टू सेम, उस तरह शाम में भी, जब सूरज निकलने से पहले है ना और सूरज ढलने से पहले सेम टू सेम करने से देखने लगता है। तो अब देखो जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एक और देखिए कि आकाश नीला होता है, नीला था, नीला है, नीला सब दिन रहेगा, चेंज कभी नहीं होगा। समझ में आया ना? जब चेंज कभी नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा।
जिसका कि दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी नियम, कोई चीज़ नहीं बदल सकता है, तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। समझा? क्या होगा? द स्काई क्या हो जाएगा? द स्काई इज ब्लू। दूध सफ़ेद होता है। दूध सफ़ेद। सर द दूध- स्काई नहीं लिखे हैं। द इसका छूट गया ना। द स्काई इज है ना, ब्लू हो गया। दूध क्या होता है तो सफ़ेद होता है। जब से दुनिया बना है ना, और जब से दुनिया में दूध आया तब से सफ़ेद ही है रंग इसका। गर्म करोगे तो हल्का हल्का पीला हो जाएगा, वो तो केरोटिन के कारण पीला हो जाता है। वो हल्का पीला थोड़ा सा होता है जब गर्म करोगे तब। समझ में ना? बोला हल्का हल्का गर्म होता है। तो क्या हो जाएगा? मिल्क इज सफ़ेद का वाइट ना, वाइट। समझ गया? हाँ। और एक बार बताओ, सूरज किधर उगता है? पूरब में ना, पश्चिम में डूबता है, तो वो भी प्रेजेंट में ही आएगा। जब से हाँ, जब से दुनिया बना कभी नहीं बदल सकता है। सब मतलब सारा तब तक संसार रहेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। धंधा पानी उसका पूरब में पश्चिम में डूबेगा, है ना। आदमी लोग घर में देखा पागल हो जाएगा, ठंडे में खोजेगा किधर धूप है, पता नहीं धूप किधर है। अब देखो, हाँ, तो ये प्राकृतिक का भी चीज़ होगा ना, तो ये प्रेजेंट में ही होता है। अब इसमें क्या आता है? एगो नेगेटिव क्या आता है? हाँ, नेगेटिव आता है ना। तो नेगेटिव में क्या आएगा? नोट लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? नोट लगा हुआ। नेगेटिव का मतलब होता है नोट लगा हुआ। समझ में आया ना? नोट लगा हुआ मिलता है। तो अब देखो, ये यहाँ पे इज एम आर दिया ना, ये इज एम आर को क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। समझ में आया ना? इसमें डाला हुआ हेल्पिंग वर्ब किसको कहेंगे? मोडल वर्ब किसको कहेंगे? सारा वर्ब का पूरा डाला हुआ। पढ़ो घर में आराम से, समझ में हर तरह का सुविधा दे रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। पढ़ेगा तो आदमी बन जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या लेके जाएगा? कोई ले जाएगा? हम तो मास्टर आदमी, आएगा पैसा लेंगे, काम खत्म। समझा? दिक्कत तो आप लोग को होगा, भूलोगे फिर से पढ़ाएंगे हम, फिर वही चीज था। इसलिए ऐसा पढ़ोगे भूलो मत। समझ में? नया चीज सीखो, पढ़ाई का थोड़ी है, जितना पढ़ोगे उतना मिलेगा। देखो, तो नेगेटिव में क्या आएगा? नोट लगा हो, यानी कि हिंदी में क्या बोल इसको? नहीं लगा हो मिलेगा आपको। तो इसका एक एग्जाम्पल देखो तो समझ में है ना। देखो, मैं चोर नहीं हूं, कोई दिक्कत? तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसका नियम भी तो होगा ना, बनने का नियम नहीं होगा। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, बताया पहले से आपको, ठीक है। उसके बाद इज लगाओ या एम लगाओ या फिर आर लगाओ, उसके बाद नोट लगाओ। नहीं ना है, नहीं का मतलब वो होता है। उसके बाद जो बचेगा फालतू एक्स्ट्रा चीज लगा दो उसमें। तो ये इसका क्या होता है? तो ये इसका नियम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बनावट हो गया। ऐसे ही इसको बनता है, बनाया जाता है इस तरह से। तो सब आई होगा ना, आई के साथ बता दिया क्या एम लगेगा ना, तो आई एम। अब नोट देखो, आई नोट ना, नोट कौन चीज? ठीक लगा तो ठीक अकेले ना है। आई एम नोट अच्छी, मैं चोर नहीं हूँ, है ना। समझ में आया? चलो, अब अगर ये बोला जाए कि आकाश है ना काला नहीं है, समझा? मेरा भाई देखो, मेरा भाई डॉक्टर नहीं है। आया? तो मेरा भाई तो माय ब्रदर ना हो जाएगा। माय ब्रदर इज नॉट अ डॉक्टर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? तो अगर नहीं वाला होगा ना, इज एम आर वाला में से प्रेजेंट टेंस में, उसको इसी नियम से बनाएंगे हम, इसी को देखते हुए बनाते हैं। समझ में आया? अब एक तो और रूल जो आता है, इसको एफर्मेटिव क्या बोलते? इसको सॉरी इंटरोगेटिव बोलते। क्या बोलते इसको? इंटरोगेटिव। दिखता है देखो दोबारा उधर, चलो। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब होता है शुरू में क्या, कुंजी में क्या, हाँ, शुरू में, सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हुआ मिलेगा। मतलब कि शुरू में मिलेगा क्या और अंत में मिलेगा क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह। कोई परेशानी है? नहीं ना है? तो देखो तब, तो एग्जाम्पल को देख लो तब।
क्या आप नेता, कौन सी नेता है, क्या आप नेता हैं, समझ में आया है? तो बनाएंगे इसको, पहले इसको इतना लिखो, उसका फिर बनाएंगे इसको। अब दो नियम और बचा हुआ है, एक और भाई देर बढ़ेगा, समझा तुम लोग को दिक्कत। अब देखो, अब देखिए इसका प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या होता है। तो हिंदी में रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरे हम कैसे बनाएंगे, इसका रूल्स जो होगा, क्या है, पहले शुरू में इज लगाइए या फिर एम लगाइए या फिर आर लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट अगर नोट है तो आप लगाइए, और नहीं है तो कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स, समझ में आया ना। तो जो भी होगा तो इसे हम लोग इसी प्रकार से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। जैसे अब इजी के तौर पर एग्जाम्पल तो लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या वह पागल नहीं था, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा। क्या वह पागल नहीं था, तो सब्जेक्ट हो गया ये, है ना। ये तो नेगेटिव अगर नोट लगाए यहाँ पे, इसके लिए वाज में लगाए। अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या आएगा, सॉरी था नहीं है होगा, क्या वह पागल नहीं है ना, प्रेजेंट टेंस का है, तो क्या वह पागल नहीं, उसे इस प्रकार हम क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। तो क्या वह पागल नहीं है, तो इसके लिए क्या है बोले तो सब्जेक्ट है ही है, तो ही के लिए क्या है, ई जाता है, तो इज ही नॉट मैड, इज ही नॉट मेड, तो ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। क्या मैं यहाँ नहीं हूँ, तो एम आई नॉट हियर, सब्जेक्ट हुआ एम, आई के लिए क्या आएगा, एम आएगा, समझ में आया ना। बाद बाकी नेगेटिव के लिए नोट लगा दिया, फिर के लिए यहाँ होता है ना। तो बहुत ही आसान है ये पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, सॉरी प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आशा करते इस तरह का सेंटेंस यदि आपको दिखाई दे या मिले या फिर बोलने में इसका प्रयोग करना है, तो हम लोग इसी रूल का फॉलो करेंगे और इसी का आधार हम लोग क्या करेंगे, बोलते जाएंगे, समझ में आया ना। तो चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग में क्या होता है, मतलब क्वेश्चन टैग में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना कितने, क्या, मतलब ये सब चीज़ जब आएगा ना, तो ये हम क्या कहें, इसको क्वेश्चन टैग कहेंगे। तो ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग गरीब क्यों है, हम लोग गरीब, किसी टर्म कंडीशन भी बोलते हैं इसको, हम लोग गरीब क्यों है। सबसे पहले इसका रूल समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। पहले क्या करना, क्वेश्चन वाला वर्ड डालना है, या तो ईट या फिर एम या फिर आप आर का यूज कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट नोट लगाइए, कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्ट लगाइए, आंसर क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाइए। तो हम लोग गरीब क्यों होती है, ये वाला जो वर्ड है क्यों, ये क्वेश्चन वाला वर्ड है, तो अब इसका स्थान पर लिख सकते हैं आप वाई, हम लोग के लिए आर आएगा, आर बी, हम लोग गरीब क्यों, समझ में आया ना। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा हम लोग इसको इसी प्रकार से क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। और बोलने में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये तो था प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन टैग, एफर्मेटिव, ये सब सेंटेंस का रूल्स था। जो 4 तरह का रूल्स है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको बता दिया। अब जो है कि प्रेजेंट टेंस का टाइप्स, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट टेंस जो होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितना, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रहा है ना। दूसरी बार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये है प्रेजेंट टेंस। जी हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्त को भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए। तो ये था प्रेजेंट टेंस, जिसमें मैंने आपको पूरे प्रेजेंट टेंस का हर एक चीज़ आपको लिखा दिया, बता दिया और एक एग्जाम्पल के तौर पर भी इसे इजीली रूप से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अपने ढंग से बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। चलिए, तो इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, फिर उसके बाद फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लेकर के आऊँगा। बारीकी से मैंने आपका सारा टेंस यहाँ पे कवर कर दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो और इसके थ्रू आप चाहे बोलने में से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बोलने में भी बहुत काफ़ी है ना हेल्पफुल महसूस होगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।